और जब भी आप लोग अपनी बाइक के गियर्स को बदल रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, आप लोगों को बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग, अगर आप लोगों के पास भी मेरे जैसी हैवी बाइक है और अगर आप लोगों को हैवी बाइक के क्लच को कंट्रोल करने में इशू आ रहा है, तो आज ये वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 5 बेस्ट टिप देने वाला हूँ जो हेल्प करेगी आप लोगों के ये हैवी बाइक के क्लच को कंट्रोल करने के लिए। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि हैवी बाइक के क्लच को सही तरीके से कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो जनरली आप लोग देख रहे हो मेरे पास ये बाइक है जिसका नाम है कावासाकी वर्सेस 650 और डेफिनेटली ये बाइक हैवी है। इट्स लाइक 200 एंड ऑलमोस्ट 20 kgs इसका वेट बढ़ता है जब पिलियन और मैं साथ में बैठा हूँ, बट जनरली जो है वो 220 किलोज़ की ये बाइक है। और ये बाइक के क्लच को आप लोग कैसे ईजिली कंट्रोल कर सकते हो, इसके बारे में आज हम लोग जो है वो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो जनरली जो है वो क्लच को लेकर इशू आता है क्योंकि हैवी बाइक्स जो है वो उनके पहले तो वेट को संभालना पड़ता है और जो है वो जब आप लोग वेट के थोड़े से यूज़ टू हो जाओगे तो क्लच का इशू आता है क्योंकि वेट की वजह से जो है वो आप लोग बाइक को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए जो है वो क्लच के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बाइक के ऊपर बैठ जाते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो जनरली हैवी बाइक जो है वो डेफिनेटली हैवी होती है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मैं अपने बाइक के ऊपर टिपटो कर रहा हूँ, दोनों पैर को जो है वो सही तरीके से मैंने नीचे रखा है। दूसरा चीज़, ठीक है, अब इनके वेट को संभालने में जो है वो थोड़ा सा इशू आता है, उसी के वजह से जो है वो डेफिनेटली बाइक के क्लच को संभालने में समझने में थोड़ा सा इशू आता है। तो अभी क्लच को आप लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हो, इसके अंदर से सबसे पहली टिप के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहली टिप जो है वो मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि ऑलवेज जो है वो अपने क्लच को जो है वो थोड़ा सा आप लोग जो है वो यूज़ टू हो जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो क्लच को जो है वो समझो नहीं सही तरीके से जिसके वजह से आप लोगों को तकलीफ आए। तो क्लच को आप लोगों को समझना है, यूज़ टू होना है। अब जनरली जो है वो हर एक बाइक के क्लच के अंदर जो है वो कुछ फ्री प्ले होता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये मेरी बाइक का क्लच है, मैं अगर इसको पीछे लेके आता हूँ तो यहाँ तक जो है वो कुछ भी चीज़ नहीं हो रहा है। इसी चीज़ को बोला जाता है फ्री प्ले। तो जब मैं अपनी बाइक को क्लच यहाँ पर लेके आऊँगा तो कुछ भी चीज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, बट अगर जो है मैं इसको इसके पीछे लेके जाऊंगा तो स्ट्रेस जो है वो महसूस होगा आपको। इसी चीज़ को बोला जाता है फ्री प्ले के आगे वाला एरिया, यानी कि कनेक्टिंग वाला एरिया। ठीक है, तो ये जो है वो फ्री प्ले है। यहाँ पे मैं कुछ भी करूँगा तो बाइक का क्लच एंगेज नहीं होता। मुझे ये चीज़ समझना है कि यहाँ तक जो है वो फ्री प्ले है और फिर यहाँ से मेन जो है मेरा क्लच कनेक्ट होना स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है वो आप लोगों को समझना है जिससे आप लोग अपने बाइक के क्लच को सही तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। तो ये फ्री प्ले वाला एरिया आप लोगों को समझना है हर एक बाइक के अंदर, क्योंकि जब हम लोग हैवी बाइक चलाते रहते हैं तो हम लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं रहता। हम लोग क्या करते हैं कि बस यहाँ पर इतना प्रेस करते हैं, ठीक है, और हम लोग जो है वो अपने बाइक के क्लच को यहाँ तक लेके आते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे यार क्लच जो है वो मेरा कनेक्ट हो रहा है, बट क्लच जो है वो एक्चुअली कनेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को समझना है जिसकी वजह से आप लोग अपने बाइक के गियर्स को सही तरीके से समझ कंट्रोल कर पाओगे, बाइक को जो है वो क्लच को सही तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, ठीक है, जब भी आप लोग ट्रैफिक में रहते हो तो ट्रैफिक में आप लोग टेंशन रहते हो अरे यार मैं बाइक को किस तरीके से संभालूंगा, किस तरीके से अरेंज करूँगा। तो ये चीज़ भी आप लोगों को गलत सोच रहे हो। आप लोगों को अपने बाइक का ये जो क्लच है इसको आप लोगों को सही तरीके से यूज़ करना है और इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो आप लोगों को यूज़ करना है वो है हाफ क्लच। हाफ क्लच वाला चीज़ मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है और आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा। तो जनरली जो है मेरा ये जो है वो क्लच यहाँ तक है, ठीक है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा तो ये हो गया हाफ क्लच। हाफ क्लच के बाद यहाँ पे मैं जब प्रेस करूँगा पूरा टच कर दूंगा, ये हो गया मेरा फुल क्लच, ठीक है। तो फुल क्लच मतलब अब मैं अपने बाइक के गियर्स को बदल सकता हूँ, मैं अपने बाइक के गियर्स को अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर मैं फ्री रोलिंग कर रहा हूँ तो मैं बस अपने बाइक के क्लच को प्रेस करके रखूँगा, एक्सेलरेशन छोड़ दूंगा, मेरा बाइक जो है फ्री रोल करेगा। तो ये जो है वो फुल क्लच पे होता है। बट जो है वो बाइक का ये जो है हाफ क्लच जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली जब आप लोग ट्रैफिक में इनिशियली आगे बढ़ने का स्टार्ट कर रहे हो। तो इसको मैं थोड़े टाइम बाद आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी बताता हूँ, बट जनरली जो है वो ये चीज़ है।
तो आप लोगों को ये चीज़ समझना है इस तरीके से। तो हाफ क्लच यहाँ पर हो गया। हाफ क्लच के बाद आप लोग जो है वो अपने बाइक को यहाँ से क्लच छोड़ोगे तो आपका बाइक जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो हाफ क्लच वाला। हाफ क्लच आप लोगों को सही तरीके से कंट्रोल करना सीखना चाहिए। तो ये हो गया अपना दूसरा टिप। अब इसके बाद जो है वो तीसरा टिप, ठीक है। तीसरा टिप मैं आप लोगों को बताऊँ कि हर एक बाइक के अंदर में भी हो सकता है कि ये नहीं होता, बट आजकल की ऑलमोस्ट हर एक बाइक के अंदर स्लिपर क्लच आता है। तो मैंने आप लोगों को ऑलवेज़ बताया है कि आप लोग अपने क्लच को जो है वो 4 फिंगर से प्रेस कर सकते हो, बट जब ऐसी जो है वो स्लीपर क्लच वाली बाइक्स आती है तो आप लोग अपने क्लच को सिर्फ 2 फिंगर से भी कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि बाइक का क्लच का नाम है स्लीपर क्लच, तो वो स्लिप मारता है, ठीक है। और उसी के वजह से आप लोग अपने बाइक के क्लच को 2 फिंगर से भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मतलब ठीक है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है आप लोग 4 फिंगर से कर रहे हो, आप लोगों को 2 फिंगर से करना है, बट जनरली जो है वो आप लोग स्लीपर क्लच वाली बाइक्स के अंदर 2 फिंगर से भी अपने क्लच को कंट्रोल कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगेन जो है वो ये चीज़ टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट जनरली जो है वो आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए आप लोग जो है वो अपने बाइक के क्लच को 2 फिंगर से भी कंट्रोल कर सकते हो और 4 फिंगर से भी कर सकते हो। मुझे जो है वो बाइक चलाने का आदत हो गया, मैं 4 फिंगर से यूज़ करता हूँ, तो 4 फिंगर से यूज़ करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जनरली स्लीपर क्लच का मतलब यही है कि बाइक का क्लच जो है वो जब आप लोग बाइक के गियर को अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करोगे तो स्लिप मारेगा, जिसकी वजह से जो है वो डेफिनेटली आप लोग अपने बाइक के क्लच को 2 फिंगर से भी कर सकते हो कंट्रोल और 4 फिंगर से भी कर सकते हो। जनरली जो है वो स्लीपर क्लच में इतना ज़्यादा स्ट्रेस देने का ज़रूरत नहीं पड़ता, इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तब इसके बाद हम लोग चौथी टिप के बारे में बात करते हैं। एंड अगेन ये जो है वो हाफ क्लच के साथ साथ एक्सेलरेशन देने वाला सीन है। तो यहाँ पर जो है वो लोग गलती ये करते हैं। जनरली जो है 100 सीसी के बाइक के अंदर लोगों को आदत होता है कि जब वो लोग अपना क्लच हाफ प्रेस करते हैं और एक्सेलरेशन देते हैं, जिससे बाइक आगे बढ़ता है। बट क्योंकि ये बाइक्स जो है वो पावरफुल आती है, इनके अंदर स्लीपर क्लच आते हैं और हैवी बाइक्स में डेफिनेटली स्लीपर क्लच आता ही आता है, तो उसमें आप लोगों को बस जो है वो अपना क्लच छोड़ना चाहिए और बाइक को आगे बढ़ना देना चाहिए। तो ये जो है वो अगेन एक सिंपल चीज़, सिंपल फैक्ट हो जाता है जो लोग गलती करते हैं। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड वो है डाउन शिफ्टिंग के बारे में। तो जनरली जो है वो लोग ये सोचते हैं कि क्लच के वाला बाइक है और जिसमें आप लोग जो है वो डेफिनेटली बाइक चला रहे हो, तो उसमें आप लोगों को डाउन शिफ्ट करने के लिए स्लीपर क्लच वाला बाइक में जो है वो आप लोगों को ट्रस्ट करना है अपने स्लीपर क्लच के ऊपर। बाइक के गियर्स को आप फटाक से नीचे कर सकते हो, फटाक से अप डाउन कर सकते हो, क्योंकि जो है वो स्लीपर क्लच डेफिनेटली स्लिप मारता है और ख़ास करके डाउन शिफ्ट में ये सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। तो आप लोगों को बस अपने बाइक को ट्रस्ट करना है और आप लोग आराम से जो है अपने बाइक के स्लीपर क्लच को यूज़ करके अपने बाइक के गियर्स को डाउन शिफ्ट कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर सारा चीज़ प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। देखो, जनरली जो है वो मैं अपने बाइक को स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा बाइक जो है वो ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मेरा बाइक सही तरीके से स्टार्ट हो गया है विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब मैं अपने बाइक के गियर को फर्स्ट गियर में शिफ्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लच प्रेस करता हूँ, अपने बाइक के गियर को जो है वो फर्स्ट गियर में करता हूँ। ये मेरे बाइक का गियर जो हो गया फर्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने बाइक के क्लच को छोड़ता हूँ। तो मैं अपने बाइक के क्लच को हाफ छोड़ता हूँ, दिख रहा है। जब मैं अपने बाइक के क्लच को हाफ छोड़ता हूँ तो मेरे बाइक का इंजन मुझे आगे पुश करने का कोशिश कर रहा है। अगेन मैं आप लोगों को स्लोली करके बता देता हूँ। जैसे मैं अपने बाइक के क्लच को यहाँ पर पुश कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, मेरे बाइक का इंजन मुझे आगे बढ़ने के लिए ये कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, जब मुझे अपने बाइक के गियर को डाउन शिफ्ट करना है, मैं डेफिनेटली अपने बाइक के क्लच को 2 फिंगर से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मैं अपने बाइक के ये इस तरीके से स्लीपर क्लच जो है वो बहुत ईजिली कंट्रोल हो जाता है। आप लोग सही तरीके से जो है अपने बाइक को कंट्रोल कर सकते हो। और दूसरा चीज़, जैसे आप लोगों के बाइक का यहाँ पे गियर हो जाता है, ठीक है, आप लोगों को बस एक्सेलरेशन नहीं देना। देखो मैं क्या करता हूँ, अपने क्लच को धीरे धीरे छोड़ता हूँ तो मेरे बाइक का जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दिख रहा है, मेरी बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब मेरा बाइक आगे बढ़ रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम, दिख रहा है। तो मेरा बाइक जो है वो डेफिनेटली भी 9 किलोमीटर/आवर तक की स्पीड में चला गया है। फिर इसके बाद मैं अपने बाइक का जो है वो गियर शिफ्ट करता हूँ। अभी गियर शिफ्टिंग के टाइम पे भी जो है वो आप लोगों को एक और चीज़ का ध्यान रखना है, और जब भी आप लोग अपने बाइक के गियर को बदल रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, आप लोगों को बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग हल्का सा क्लच छोड़ के एक्सेलरेशन करो, ठीक है। हल्का सा क्लच छोड़ के एक्सेलरेशन करो। फ्री प्ले वाला जो मैंने आप लोगों को फंडा बताया, वो फ्री प्ले वाला फंडा आप लोग पहले तो समझो, क्योंकि जब तक आप लोग अपने बाइक का ये जो फ्री प्ले वाला फंडा है नहीं समझोगे, आप लोग अपनी बाइक को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप लोग बाइक के क्लच को सही तरीके से कंट्रोल नहीं। तो ये फ्री प्ले है, यहाँ पर देख रहे हैं, और मैं यहाँ से एक्सेलरेशन देता हूँ, मेरी बाइक जो है वो सही तरीके से घूमना, आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों को जो है वो इस तरीके से अपने बाइक के क्लच को सही तरीके से कंट्रोल करना है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप
लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।